आप लोग के सामने जो कहानी लेकर आए हैं, यह कहानी 8 अप्रैल के दिन घटित हुई है। अभी ये एकदम नई कहानी है और आप लोग को ये कहानी को सुनेंगे तो आप लोग को भी जो है गूगल मैप से विश्वास कर जाएगा। अभी कुछ दिनों पहले, ज़्यादा नहीं 2-4 महीने पहले की एक घटना है, जो कि कुछ लोग दिल्ली से या इधर ही कहीं रहते थे, दिल्ली या हरियाणा कहीं पे रहते थे, और वो लोग 3 दोस्त थे, घर की तरफ जा रहे थे और उन्होंने उस दौरान गूगल मैप का सहारा लिया था। और गूगल मैप का सहारा लेते हुए उन्होंने घर जाने की जब कोशिश की तो उस दौरान उनको एक निर्माणाधीन पुल से, जहाँ पे रास्ता था ही नहीं, वहां भी गूगल मैप में वो रास्ता दिखाया गया और वो लोग का एक्सीडेंट हुआ और उनकी जो 4 व्हीलर थी वह नदी से नीचे गिरी और वो तीनों लोग की वहां मृत्यु हो गई। दोस्तों, ऐसी कुछ घटना हम आज आप लोग के सामने लेकर आए। दोस्तों, यह घटना आप लोग सुनेंगे तो गूगल मैप से तो एक प्रकार से तो विश्वास उठ ही जाएगा। हाँ, गूगल मैप का सहारा लीजिए, बस सोच समझ कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज ये जो घटना हम आप लोग को बताने जा रहे हैं, यह घटना बिहार की है। दोस्तों, बिहार में एक बंदा था जो किसी पार्टी में गया था, जो पार्टी गोरखपुर साइड में थी। वहां वह पार्टी अटेंड करने के लिए गए थे। पार्टी में उन्होंने खाना पीना खाया और पार्टी का एंजॉय किया। उसके बाद जब उनको घर जाने का हुआ तो उन्होंने उस टाइम किसी शॉर्टकट रास्ते का तलाश कर रहे थे। शॉर्टकट रास्ते की तलाश की और उन्होंने गूगल मैप का सहारा लिया। कि न्यूज में जहां तक उनका नाम आदर्श राय बताया गया है दोस्तों, और उन्होंने गूगल मैप का सहारा लिया और अपने 4 व्हीलर से गूगल मैप पे ट्रैकिंग करते हुए चल दिए। जब वह आगे बढ़े तो दोस्तों उस दौरान उनको जो गूगल मैप पे रास्ता दिखा रहा था, उनको वह रास्ता एक रेलवे ट्रैक पर लेके चला गया, जबकि वहां रास्ता था ही नहीं। उन्होंने उस गूगल मैप के द्वारा उनको लगा कि ट्रैक पर भी रास्ता बना हुआ है। उन्होंने अपनी कार को आगे बढ़ा दिया। उनका जो आगे का चक्का था वह रेलवे ट्रैक में जाके फंस गया। उसके बाद भी वह आदमी को इतना ज्यादा विश्वास था गूगल मैप पर कि वह उस दौरान भी गाड़ी को आगे निकालने की कोशिश कर रहा था। गाड़ी जो कि रेलवे ट्रैक में फंसी हुई थी, फिर भी वह गाड़ी को आगे निकालने की कोशिश कर रहा था कि मैं यहाँ से निकलकर आगे जा सकता हूँ। बट दोस्त, उसी दौरान गोरखपुर साइड से एक मालगाड़ी आ रही थी। बस कहते हैं ना दोस्तों, जिसकी जिंदगी लिखी रहती है ना, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। उस बंदे के अभी जिंदगी थी। गाड़ी का जो ड्राइवर था, मालगाड़ी के जो ड्राइवर थे, उन्होंने बड़ी सूझबूझ के साथ इमरजेंसी ब्रेक लिए और उनके 4 व्हीलर के पास तक जाकर के गाड़ी को रोके। वह जो रेलगाड़ी थी, मालगाड़ी जिसे हम कह रहे हैं, वह 4 व्हीलर में उनके जाकर टच हो गई थी। बट वह जो आदर्श राय नाम का बंदा था, उस दौरान भी वह अपने गाड़ी से 4 व्हीलर से नीचे नहीं उतरा। तत्काल जो मालगाड़ी का ड्राइवर था वह वहां के आरपीएफ और रेलवे विभाग को सूचित किया। वहां से आरपीएफ वाले आए और गाड़ी को वहां ट्रैक से बाहर किए। बाहर करने के बाद उस इंसान को गिरफ्तार किया। आदर्श राय जिस इंसान का नाम था, जो 4 व्हीलर से गूगल मैप का सहारा लेके चल रहा था,
उस इंसान को गिरफ्तार किए। रात में ही उसको कोर्ट में पेश किया गया। उसने अपनी सारी जैसे भी उसके साथ प्रॉब्लम हुआ था उसने वहां बताया और उसको कोर्ट से जमानत भी मिल गई दोस्तों। बट आपको बताते चले इस दौरान जो रेलवे का पूरा हुजूम समझ लिए एक प्रकार से हरकत में आ गया और लगभग 55 घंटे के विलंब होने के बाद वहां से मालगाड़ी को फिर आगे के लिए भेजा गया। हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, आज का जो सोशल मीडिया है, जैसे हमारा जो भी प्लेटफॉर्म है, नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है, एक प्रकार से हमारे लिए बढ़िया भी है, एक प्रकार से हमारे लिए दुष्कर भी है। अगर हम किसी अनजान रास्ते पर जा रहे हैं तो हम पूर्ण रूप से गूगल मैप का सहारा नहीं ले सकते दोस्तों। आजकल ऐसी बहुत सी घटनाएं हो रही हैं जो गूगल मैप भी सटीक तरीके से नहीं दिखा पाता है। हाँ, कहीं ऐसी जगह दिखा देगा जहाँ रास्ता दिखाया गया है बट वहाँ रास्ता होता ही नहीं है और लोगों को इसके लिए धोखा हो जाता है, वो अपनी जिंदगी खो बैठते हैं। तो दोस्तों, हम आप लोग से ये बताना चाहेंगे कि अगर गूगल मैप का सहारा ले रहे हो आप तो रास्ते में किसी से संपर्क करके पूछ भी लीजिए कि आगे रास्ता कैसा है, सही है या नहीं सही है, रास्ते में कुछ कोई ऐसी चीज हो जो हमारे जीवन के लिए अच्छा ना हो। क्योंकि जो गूगल मैप उस रास्ते को अपडेट करता है तो हो सकता है बहुत पुराना अपडेट हो, बट अभी न्यू में क्या हुआ है तो इतना जल्दी तो अपडेट होता नहीं है, इसीलिए प्रॉब्लम उत्पन्न होती है। एक प्रकार से गूगल मैप तो जैसे अब शहरों में है, आपको कोई चीज खोजना हुआ तो वहां पे गूगल मैप का यूज करेंगे तो आपको सटीक दिखाएगा, एकदम बढ़िया से दिखाएगा। अब जहाँ अनजान जगह है वहां पे गूगल मैप हो सकता है ना उस तरीके से फॉलो कर रहा हो और हम उसको फॉलो करते हैं तो हमारे साथ दिक्कत होने लगती है। हाँ, अगर जहां तक हो सके किसी से जानकारी लीजिए, रास्ते में चल रहे हैं तो एकदम उसका सहारा मत लीजिए गूगल मैप पर, आप किसी से जानकारी लेकर ही आगे बढ़िए। मान लो रे जो मालगाड़ी का ड्राइवर थे उन्होंने बड़े सूझबूझ के साथ इमरजेंसी ब्रेक लिया तो उस इंसान की जान बच गई। बाई दफे अगर वो आदमी, अगर मालगाड़ी का जो ड्राइवर थे अगर वह जो है कि ब्रेक नहीं लेते तो कार और इंसान दोनों के ऊपर खच्चे उड़ जाते। तो ऐसा काम हम क्यों करें कि अपने जीवन को समाप्त करना हो। दोस्तों, हमें सोच समझकर ऐसा कदम उठाना चाहिए। जहां तक हो सके किसी से पूछकर ही रास्ते में आगे बढ़िए, गूगल मैप का सहारा ज्यादा से ज्यादा ना लेने की कोशिश करिए अनजान रास्ते पे। अगर आप जा रहे हो, अगर आपको जानकारी है तो कोई बात नहीं, बट दोस्त आगे कोई और ऐसी जानकारी मिलेगी जिससे आप लोग को कुछ सीख मिले और हमें बताने में भी बढ़िया हो तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।